जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी और आपका फिजिकल भी साथियों एकदम बिंदास तरीके से हो रहा होगा। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 27 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाकर वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी जान सकते हैं साथियों। और हिंदी पेपर 2 की प्ले भी बना दी गई है। ठीक है साथियों, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, उष्म वर्ण कौन से हैं? क च ट त य र ल व स ख स छ त्र ज्ञ। तो उष्म वर्ण कौन से हैं साथियों? तो आपका जो राइट आंसर है वो है स ख स ह उष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स ख स ह उष्म वर्ण होते हैं। उष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। विकल्प में दिए गए वर्णों का विवरण इस प्रकार है, जैसे क च ट त ये स्पर्श व्यंजन है और साथियों स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। ठीक है, य र ल व अंतस्थ व्यंजन जो कि इनकी संख्या होती है 4। छत्र ज्ञ स्र संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनकी भी संख्या होती है 4। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? त द ल य। तो दंत्य नहीं है, तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है य। यह आपका दंत्य वर्ण नहीं है। यह वर्ण दंत्य नहीं है बल्कि इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। जिन वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है उन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं, जैसे त थ द ध न ल स। ठीक है, ये दंत्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 30, 20, 35। तो वर्णमाला में साथियों स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 25। ठीक है, क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, इसी तरीके से 5 आएंगे, क च ट त प तक आ जाएंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, क से म तक 25 वर्ण मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को जीवा द्वारा स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग में क ख ग घ अंगा, च वर्ग में छ छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड आड़ा, त वर्ग में त थ द ध न। ठीक है, और प वर्ग में प फ ब भ म होता है। इस प्रकार से ये टोटल 25 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खट्टापन, मिठास, चमड़ा, ठंड। तो कौन सा शब्द जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो साथियों चमड़ा है वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। चमड़ा द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल, कोयला आदि। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताना है। तो साथियों बीमारी जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बीमारी भाववाचक संज्ञा है जिस संज्ञा नाम या शब्द से किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्यता, चलन, सजावट, सरलता, गरीबी, गर्मी आदि। दिल्ली व मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। उन्हें, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, सॉरी हमारा। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है उन्हें। ठीक है, ये उन्हें जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प उन्हें होगा। अन्य पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है तब वहां इस सर्वनाम का प्रयोग होता है साथियों, जैसे यह, वह, ये, वे, उन्हें आदि। जैसे वे फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं। ठीक है, तो वे किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। जब दो व्यक्ति आपस में खड़े होकर के किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वहाँ अन्य पुरुष यूज होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ। संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। बताइए, मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ। तो स्वयं, तो साथियों यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, क्योंकि स्वयं शब्द का प्रयोग हुआ है। दिए गए वाक्य में मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ, वाक्य में स्वयं निजवाचक सर्वनाम होगा। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं साथियों।
पहला पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, तुम, आप, ये, वे, वह आदि, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, ये, वे, वह। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ आता है। निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, खुद आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ठीक है। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के प्रसर्ग हैं। अगला प्रश्न है, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। उससे, उनके, उनसे, उन्हें। तो अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। बताइए क्या होगा। तो साथियों, उन्हें जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप उन्हें होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है। तो मोह शब्द कौन सा विशेषण है साथियों? तो गुणवाचक विशेषण है मोह, ठीक है। मोह शब्द में गुणवाचक विशेषण है, जबकि पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। कोई आदमी आया है। तो अभी इसके पहले आप लोगों को सर्वनाम के बारे में बताया गया, तो अब इसमें आपको विशेषण बताना है। कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो साथियों, अनिश्चयवाचक, ठीक है, क्योंकि कोई, कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। कोई आदमी आया है वाक्य में अनिश्चयवाचक विशेषण होगा। अनिश्चयवाचक विशेषण जिन शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है साथियों, उन्हें अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? अनिश्चयवाचक विशेषण होगा। लगभग 40 बोला है, करेक्ट 40 नहीं बोला है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चितता का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण। तो साथियों, वह बहुत खाता है, तो इसमें परिमाण बोधक विशेषण होगा, ठीक है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत प्रयुक्त जो बहुत शब्द है परिमाण बोधक विशेषण है। अपूर्ण बोधक विशेषण पौने, सवा, डेढ़, ढाई होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत 1, 5, 7, दूसरा, तिगुना, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्याम बाजार जा रहा है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अनेकार्थक क्रिया। श्याम बाजार जा रहा है। तो साथियों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो होगा सकर्मक क्रिया, ठीक है। श्याम बाजार जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगा। श्याम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जिस वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का परिणाम कर्म पर पड़ता है वहाँ सकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। उदाहरण जैसे श्याम बाजार जा रहा है, देखिए इस वाक्य में कर्ता श्याम द्वारा जाने की क्रिया हो रही है, जिसका परिणाम कर्म बाजार पर पड़ रहा है। अतः साथियों, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक, सकर्मक, समापिका, असमापिका। तो साथियों, यहाँ पे क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही अकर्मक क्रिया का बोध कराती है। वाक्य में ऐसी क्रिया जिसे अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। साथियों, आप लोग कितना क्वेश्चन कर पाते हैं उसका कमेंट जरूर करिएगा, अपने स्कोर जरूर कमेंट करिएगा साथियों। अगला प्रश्न है, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? दौड़वाना, रुकना, दौड़ा, दौड़। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? तो साथियों, दौड़वाना, ठीक है। दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक जो क्रिया होगी वो दौड़वाना होगी। दौड़ाना एक अकर्मक क्रिया है जिसकी प्रेरणार्थक क्रिया दौड़वाना होगी। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। आना, लाना, वाना, जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। जैसे देखिए कुछ उदाहरण हैं। उठना से उठवाना हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, सोना से सुलवाना, पीना से पिलवाना, दौड़ना से दौड़वाना, ठीक है। तो ये सब क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है।
हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है साथियों? तो नाम धातु आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हथियाना चिकनाना जो है वो नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है साथियों। जैसे हाथ से हथियाना हो गया, बात से बतियाना हो गया, चिकना से चिकनाना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नाम धातु क्रिया होगा। अगला प्रश्न है, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ये अविकारी होते हैं, ये विकारी होते हैं, ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, उपरोक्त से कोई नहीं। तो अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है साथियों? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ये अविकारी होते हैं। ठीक है, अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता है। वस्तुतः किसी भी स्थिति में अव्यय का रूप वैसे का वैसे बना रहता है। जैसे गोविंद तेज दौड़ता है, इसमें तेज शब्द सभी अवस्थाओं में एक समान है, अतः यहाँ पे अव्यय होगा। ठीक है, जो तेज शब्द है वो अव्यय का काम करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? जूता, आज, भीतर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अव्यय नहीं है, इसके पहले आप लोगों ने अव्यय पढ़ा क्या होता है। अब बताइए अव्यय नहीं है इसमें से कौन सा? तो साथियों जूता जो है वो अव्यय नहीं है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में जूता शब्द अव्यय नहीं है, यह जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जबकि आज, भीतर अव्यय शब्द हैं। अव्यय अविकारी शब्द हैं जिस पर लिंग, वचन तथा कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय के चार भेद होते हैं साथियों। एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय, एक होता है संबंध बोधक अव्यय, एक होता है समुच्चय बोधक अव्यय, एक होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। अगला प्रश्न है, रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ वाक्य में थोड़ा थोड़ा है विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा क्या है साथियों? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है क्रिया विशेषण। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो है वो आपका क्रिया विशेषण का उदाहरण है। वाक्य में थोड़ा थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिणाम अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, प्रश्न है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है वे होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय। क्या होते हैं साथियों? तो वो होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा। वाक्य में रेखांकित शब्द कारक है, कर्म है, करण है, संप्रदान है या अपादान है। तो साथियों यहाँ पे जो से है वो अलगाव नहीं कर रहा है, तो से किस काम में है? किसी के द्वारा लिखा जा रहा है, पेंसिल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे करण कारक होगा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर होगा वो करण कारक होगा, और कारक की संख्या साथियों 8 होती है। सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, वाक्य में रेखांकित शब्द में करण कारक है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है साथियों? अपादान, करण, संप्रदान, अधिकरण। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है करण कारक का उदाहरण है। ठीक है, प्रसर्ग है के से के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता के कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहे हैं? बरसने का, छाए रहने का, कड़कड़ाने का, इनमें से सभी। उत्साह कविता के कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहे हैं साथियों? यहाँ पे बरसने का आग्रह कर रहे हैं उत्साह कविता के कवि बादलों से। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है साथियों? कर्म है, करण है, अपादान है या फिर संप्रदान है। तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो किसी के द्वारा जा रहे हैं, तो यहाँ पे साथियों करण कारक होगा। ठीक है, करण कारक का उदाहरण होगा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, वाक्य में करण कारक है। साधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द व्याकरणिक दृष्टि से करण कारक कहलाते हैं। ठीक है, कारकों की संख्या होती है 8। अगला प्रश्न है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं, करण कारक कहते हैं या फिर संप्रदान कारक कहते हैं? क्या कहते हैं? तो साथियों उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं।
संबंध कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे है। ठीक है, जैसे यह साहिल का बैग है, तो का ये परसर्ग जो है, का, की, के, रा, री, रे, ये सब परसर्ग हैं किसका? संबंध कारक का। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वर्ग शब्द का विलोम है बैकुंठ, देवलोक, नरक, परम धाम। तो स्वर्ग का जो विलोम होगा साथियों वो होता है नरक। ठीक है, स्वर्ग का विलोम नरक है। बैकुंठ, देवलोक तथा परम धाम स्वर्ग के समानार्थी शब्द हैं साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, सार्थक का विपरीतार्थक शब्द है निरर्थक, असार्थक, विरर्थक, विसार्थक। तो सार्थक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो निरर्थक होगा। ठीक है, सार्थक का विपरीतार्थक शब्द निरर्थक है। अन्य विकल्प असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है साथियों। अगला प्रश्न है, हानि का विलोम है फायदा, मुनाफा, आमदनी, लाभ। तो हानि का जो विलोम होगा साथियों वो होगा लाभ। ठीक है, हानि का उचित विलोम लाभ होता है। मुनाफा तथा फायदा लाभ के पर्याय शब्द हैं। मुनाफा का विलोम नुकसान होता है। निमित्त का क्या अर्थ होता है? भीतर का, कारण, यंत्र, इनमें से कोई नहीं। निमित्त का क्या अर्थ होता है? तो साथियों कारण, निमित्त का जो अर्थ होता है वो होता है कारण। जल ही जीवन है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है, माने जल का पर्यायवाची आपको बताना है। समीर, ललित, ईला उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों क्या होगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होता जल का पर्यायवाची। ठीक है, दिए गए विकल्पों में जल का पर्यायवाची शब्द उपयुक्त में से कोई नहीं है। जल के पर्यायवाची शब्द हैं वारी, अंबु, नीर, पानी आदि। ठीक है, समीर वगैरह हवा के पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? हाँ और नहीं में विशेष ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से गलत होते हैं। तो नहीं पूछा है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। राजीव, नलिन, उत्पल, रसाल। तो साथियों रसाल जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी कमल के पर्यायवाची हैं। रसाल कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसाल आम का पर्यायवाची शब्द है साथियों। कमल के पर्यायवाची शब्द नलिन, अरविंद, उत्पल, अंबुज, तामरस, पुष्कर, महोत्पल, राजीव, पंकज, नीरज, सरोज। ठीक है, तो ये कमल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। याद रखिएगा हाँ या नहीं में। तो समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है पूछा है, बताइए कौन सा है? दुख का शोक, दर्शन, दर्शन, विषाद, क्षोभ। क्या होगा? तो दुख का समानार्थी शब्द नहीं है। तो साथियों दर्शन जो है वो दुख का पर्यायवाची नहीं है। दुख के समानार्थी शब्द शोक होता है, विषाद, क्षोभ, तकलीफ, कष्ट, वेदना आदि होते हैं। जबकि दर्शन जो है दांत का समानार्थी शब्द है। दर्शन, दर्शन नहीं साथियों, दर्शन। ठीक है, दर्शन जो है दांत का समानार्थी शब्द है। इसे अन्य समानार्थी शब्द अंत, कवच, रदन, द्विज आदि होते हैं। ठीक है, उंत हुआ, कवच, रदन, द्विज आदि होते हैं। अगला प्रश्न है, सृजन का पर्यायवाची है कष्ट, जन्मांतर, निर्माण, विनाश। सृजन का पर्यायवाची साथियों, तो आपका जो राइट आंसर है वो है निर्माण। ठीक है, सृजन का पर्यायवाची निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? विकास अत्यंत उत्साही था, नयन ने वह कार्य पूरा नहीं किया, राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए, यह अत्यंत गंभीर मामला है। तो कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है किसमें? तो साथियों राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ठीक है, उपर्युक्त विकल्प में राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द हाथ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नमस्कार में कौन संधि है? वृद्धि, व्यंजन, गुण, विसर्ग। तो साथियों नमस्कार में जो है वो विसर्ग संधि है। ठीक है, नमस्कार नमाधनकार होता है, में विसर्ग संधि है। यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो तो विसर्ग का ज्यों का त्यों बना रहता है। जिसे अंतःकरण, अंतःकरण लिखा जाता है, क्योंकि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो
तो यहाँ पे क है ना, तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। परंतु नमः और पुरः का नसम और पुरस हो जाता है, जैसे नमःकार, नमस्कार, पुरस्कार, ठीक है। अंतःकरण, अंतःकरण हो गया। अंतःगत, अंतर्गत हो जाएगा। अंतः ध्यान, अंतर्ध्यान हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, उपयुक्त में से कोई नहीं। त्रिभुवन में कौन सा समास है साथियों? तो त्रिभुवन में आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्विगु समास, ठीक है। त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास है। इसका विग्रह तीन भुवनों का समाहार होगा। जिस समास का प्रथम पद साथियों संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी क्या है? जीवन का आधार है, जन्नत से बढ़कर है, आजीविका का आधार है, उपयुक्त सभी हैं। तो बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई और काशी क्या है साथियों? जन्नत से बढ़कर है, ठीक है। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो साथियों धक्का मुक्की में जो आपका समास होगा वो होगा द्वंद्व समास, ठीक है। धक्का मुक्की में द्वंद्व समास है। इसका समास विग्रह धक्का और मुक्की होगा। जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हो साथियों वहां पे द्वंद्व समास होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। यदि ट्रैफिक में न फंसा होता तो जल्दी जाता। ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सकता। जब मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था इसलिए जल्दी नहीं आ पाया। मैं जल्दी नहीं आ सका क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था। बताइए सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सकता, ये है सरल वाक्य का उदाहरण, ठीक है। उपरोक्त वाक्य में निम्न वाक्य सरल वाक्य का उदाहरण है। ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सकता। सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक ही विधेय एवं एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे अभिषेक थैला लेकर चला गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शीत ऋतु में बजाया जाने वाला राग, एक तरह का तबला वादन, फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य, इनमें से कोई नहीं। तो सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है साथियों? तो फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिश्र वाक्य जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। घर आए तुम 4 बजे मेरे थे, तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, घर 4 बजे तुम मेरे आए थे, 4 बजा जब तुम मेरे घर आए थे तब था। तो साथियों यहाँ पे तुम 4 बजे मेरे घर आए थे ये सरल वाक्य का उदाहरण होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं या फिर प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं? तो साथियों उसे जो कहते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल हो जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे राम ने पढ़ाई की और श्याम ने कहा कि मुझे नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे सरल वाक्य माने साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य का मेल हो गया और संयुक्त वाक्य बन गया, ठीक है। कौन अपने ही महक से परेशान जंगल में उस वरदान की तरह खोजता है? शेर, मोर, भालू, हिरन। तो क्या होगा साथियों राइट आंसर? तो हिरन जो है अपने ही महक से परेशान जंगल में उस वरदान की तरह खोजता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है साथियों इसमें से? उसने खाना खाया और सो गया, ये आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। उसने खाना खाया और सो गया एक संयुक्त वाक्य है। इस वाक्य समूह में जो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को संयोजकों द्वारा संयुक्त करता हो संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे आप चाय पिएंगे या मैं ठंडा मंगवाऊं, ठीक है। तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ख्याली पुलाव पकाना। मुहावरे का अर्थ है गुणात्मक वृद्धि होना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना, असंभव बातों की कल्पना करना, उपद्रव मचाना।
ख्याली पुलाव पकाना। क्या होगा इस मुहावरे का अर्थ? तो साथियों इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो असंभव बातों की कल्पना करना होता है। ठीक है, ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ होता है असंभव बातों की कल्पना करना। वाक्य प्रयोग क्या है? शीर्ष पर पहुंचने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ हासिल नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वाहा हो जाना मुहावरे का अर्थ है पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना, घर में यज्ञ हवन आदि करवाना, घी की आहुति देना, कोई षड्यंत्र हो जाना। तो स्वाहा हो जाना, तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना ही स्वाहा होता है, स्वाहा हो जाना होता है। इसके बाद साथियों आपको गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करिएगा। आज किसी भी व्यक्ति का सबसे अलग एक टापू की तरह जीवन संभव नहीं रह गया है। भारत में विभिन्न पंथों और विविध मतांतरों के लोग साथ साथ रह गए हैं। ऐसे में यह अधिक जरूरी हो गया है कि लोग एक दूसरे को जानें, उनकी ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को समझें, उन्हें तरजीह दें और उनके धार्मिक विश्वासों, पद्धतियों, अनुष्ठानों को सम्मान दें। भारत जैसे देश में यह और भी अधिक जरूरी है क्योंकि यह देश किसी एक धर्म, मत या विचारधारा का नहीं है। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। उनका दृढ़ मत था, ठीक है, उनका दृढ़ मत था कि विभिन्न धर्मों संप्रदायों के बीच संवाद होना ही चाहिए। वे विभिन्न धर्मों संप्रदायों की अनेक रूपता को जायज़ और स्वाभाविक मानते थे। स्वामी जी विभिन्न धार्मिक समस्याओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के पक्षधर थे और सभी को एक ही धर्म का अनुयायी बनाने के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे, यदि सभी मानव एक ही धर्म को मानने लगें, एक ही पूजा पद्धति को अपनाने लगें और एक सी नैतिकता का अनुपालन करने लगे तो यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, क्योंकि यह सब हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणघातक होगा। हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से काट देगा। हमें सभी धर्म, संप्रदाय, पंथ, विचारों के लोगों को और उनकी विचारधाराओं और उपासना पद्धतियों को उचित सम्मान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी जाति, धर्म या भाषा से संबंधित है, प्रकृति ने समान बनाया है। सभी मनुष्यों में एक ही परमात्मा का वास है। जागतिक विकास की दृष्टि से कोई पिछड़ा हो सकता है, यदि कोई पिछड़ा हुआ है तो उसे अपने साथ ले लेने से मानवता खिल उठती है। ठीक है साथियों, तो ये था आपका पूरा गद्यांश। गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा साथियों पूछे गए प्रश्नों का। तो प्रश्न है, मानवता कब खिल उठती है साथियों? जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है, जब एकाधिक धर्मों को मानने वाले साथ रहते हैं, जब सभी में स्थित एक परमात्मा को एक ही एकमात्र सत्य स्वीकार किया जाता है, जब सभी का आध्यात्मिक विकास होगा। तो क्या होगा साथियों? तो जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है, ठीक है, तब मानवता खिल उठती है। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग मूल शब्द में प्रत्यय है। अधिधन आत्मधन एक, आदि धन आत्मा धन का, अधिधन आत्मधन एक, आदि धन आत्मा धन की। तो आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय है साथियों। तो अधि धन आत्मधन एक है, ठीक है, ये आपका इसमें उपसर्ग अधि है और मूल शब्द आत्म है और प्रत्यय जो है वो एक है। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय में बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है मिश्रित वाक्य, निषेध वाचक, संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है साथियों, तो यहाँ पे आपका जो वाक्य का प्रकार होगा वो होगा संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है। गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि क्या था विचार? केवल हिंदू धर्म की पूजा पद्धति सही है, सभी धर्म समान हैं और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। हिंदुओं को भारत में रहने और अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। भारत में केवल एक धर्म का पालन होना चाहिए। तो क्या है विवेकानंद जी का विचार गद्यांश के अनुसार? तो साथियों, सभी धर्म समान हैं और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा? भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन, भारत में अनेक धर्मों का पालन, भारत में एक से अधिक धार्मिक विश्वासों का अपनाना, पिछड़े लोगों पर अन्याय करना। तो साथियों, भारत जैसे
देश में किसी एक धर्म का पालन करना ये होता है प्राणघातक होगा। ठीक है, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्राणघातक होगा। ठीक है साथियों, तो ये था आपका गद्यांश के हिसाब से 5 प्रश्न। तो साथियों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। और साथियों आप लोगों को बता दें कि PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ाई अपना कर लीजिएगा। ठीक है साथियों।